में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने इस टेरेस गार्डन से कैसे 60 किलो टमाटर, 20 किलो करेले और कम से कम 40 से 50 किलो तोरी निकाली है। और पिछले 2 साल से मैंने कभी गोभी नहीं खरीदी, कभी ब्रोकली नहीं खरीदी, कभी शलगम नहीं खरीदी। तो ये सारी सब्जियां मैं अपने टेरेस से निकालती हूँ। इस वीडियो में सॉइल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूँगी। इस वीडियो में मैं वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गार्डनिंग प्लेस। आज तक आपने मेरी बहुत सारी हार्वेस्टिंग वीडियोस देखी हैं, हार्वेस्टिंग शॉर्ट्स देखी हैं। उसके अंदर मैं बहुत सारी हार्वेस्टिंग दिखाती रहती हूँ, तोरी की, भिंडी की, बैगन की, लौकी की। तो एक्चुअली यूट्यूब में तो मेरा चैनल न्यू है, लेकिन मैं गार्डनिंग पिछले 3 साल से कर रही हूँ। तो मैं आपको ये नहीं शेयर कर पाई कि मैंने समर के अपने बेड्स, वेजिटेबल बेड्स कैसे रेडी किए थे। मैं अपने विंटर्स के वेजिटेबल बेड रेडी करने जा रही हूँ। तो ये काम थोड़ा हार्ड होता है, तो उसके अंदर मैं एक भैया की हेल्प लेती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने तोरी की बेल हटा दी है। अब हम इस ग्रो बैग से, ये ग्रो बैग मेरा 6 बाय 3 फीट का ग्रो बैग है, इस पूरे ग्रो बैग को हम खाली करेंगे। पूरी मिट्टी क्योंकि जैम पैक है जड़ों के साथ, आप देख सकते हो बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें हैं यहाँ पर। और इस ग्रो बैग में काम करना भी बहुत आसान है। इसके अंदर जैसे हम ज़मीन पे काम करते हैं उसी तरीके से इस ग्रो बैग में हम खड़े होकर काम कर सकते हैं। ग्रो बैग की पूरी मिट्टी खाली करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले प्लांट समर्स के लगे हुए थे, तो पूरे समर्स के प्लांट ने, यानी कि तोरी की बेल ने, इस मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिशन थे वो सारे के सारे ले लिए। तो अब इसके अंदर अगर मुझे वेजिटेबल लगानी है, विंटर्स की वेजिटेबल लगानी है, तो इसके अंदर मुझे वापस से न्यूट्रिशन ऐड करना होगा। और इस तरीके से मिट्टी पूरी बाहर निकालने से मिट्टी एक बार फ्रेश हो जाती है, क्योंकि और उसके अंदर एरिएशन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब पौधे बहुत दिन तक कंटिन्यूसली लगे रहते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। अब इस मिट्टी को बाहर निकाल कर इसके अंदर मैं और न्यूट्रिशन ऐड करूंगी और कंपोस्ट ऐड करूंगी। और उस कंपोस्ट में डालूंगी मैं सबसे पहले बोन मील, नीम की खली डालूंगी, ट्राइकोडर्मा डालूंगी, ऑर्गेनिक पोटैश, गोबर की खाद, चूना और थोड़ा थोड़ा गेरू डालूंगी, थोड़ा गेरू, एप्सम सॉल्ट, सीवीड ग्रैन्यूल्स। मुझे जितना भी कंपोस्ट ऐड करना होता है वो मैं सीज़न की स्टार्टिंग में जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तो मैं ऐड कर देती हूँ। और पूरा सीज़न जब मेरी सब्जियाँ लगी रहती हैं तो उसमें कोई भी कंपोस्ट ऐड मैं नहीं करती। आपने देखा कि मैंने चूना एक बकेट में, इसी ग्रीन बास्केट में डाला। अब मैं ऊपर मिट्टी डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से एक अच्छा फाइन मिक्स दूँगी और इसको मिक्स करके जो मिट्टी का ढेर हमने लगाया है हम उसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे चूना इक्वली हर जगह पर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से कंपोस्ट पहले ऐड करने का रीज़न एक ये है सबसे बड़ा, कि जब हमारी मिट्टी अभी जैसे हम तैयार कर रहे हैं, अब मैं 15 दिन के बाद इसमें पौधे लगाऊंगी, तो एकदम से इस कंपोस्ट का असर मेरी मिट्टी में नहीं होगा। बाय द टाइम जब मेरे पौधे बड़े हो जाएंगे, वो फ्रूटिंग पर आ जाएंगे, तो मुझे इस कंपोस्ट का जो न्यूट्रिशन है वो मेरे पौधों को मिलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि कोई भी कंपोस्ट डालते ही एकदम से उस पर अपने पौधे के ऊपर वो असर नहीं दिखाती। उसको अपना, जैसे बोन मील है, बोन मील हम अगर डालते हैं तो 1.5 से 2 महीने लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में, और उसके बाद पौधों को बोन मील का न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से दूसरी कंपोस्ट भी टाइम लेती हैं डिकम्पोज होने में और अपना न्यूट्रिशन ऐड करती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एकदम से ऐड कुछ भी नहीं होता है मिट्टी के अंदर। तो फिर इस तरीके से मिट्टी बनाने का एडवांटेज ये हो जाता है कि हमें बार बार इंटरवल्स में 15 दिन में जैसे खाद ऐड नहीं करनी होती। और जो हमारी खाद जो भी हम ऐड कर रहे हैं उसका न्यूट्रिशन मिट्टी को मिलता है, और जो पौधे हैं हमारे बहुत अच्छी तरीके से फ्रूटिंग कर, गार्डनिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इस मिट्टी को जिसके अंदर हमने खाद मिलाई है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिलाएंगे। 2-3 बार फड़वे से टिल्ट करेंगे इसको, फिर अपने ग्रो बैग में भरना हम स्टार्ट करेंगे। का जनरली क्वेश्चन होता है कि ग्रो बैग इतने भारी, बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं और हमने छत पे ऐसे रखे हुए हैं तो हैवी वेट तो नहीं पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं पहले ग्रो बैग के अंदर एक पतली लेयर लगाऊंगी इस मिट्टी की। उसके बाद उसके ऊपर हम जो सूखे पत्ते होते हैं, जैसे तोरी की बेल निकली तो तोरी की बेल को हम अंदर ही लगा देंगे। मुझे कहीं से केले के बड़े बड़े पत्ते मिल गए थे तो मैंने वो भी इस ग्रो बैग के अंदर डलवा दिए। और आप देख रहे हैं मिट्टी का लेवल कितना नीचे है। अब हम यहाँ पर मिट्टी के ऊपर जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये पत्ते बिछाते जाएंगे लास्ट में। और ये पत्ते बिछाने से एक ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी हमारी लाइट वेट बनेगी। मैं आपको बताऊं कि मैं गार्डनिंग, जैसे मैंने बताया, मैं 3 साल से कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में मुझे मिट्टी को अरेंज करना पड़ा,
उसके बाद मैंने इसी तरीके से, जैसे आप मेरा प्रोसेस देख रहे हैं मिट्टी बनाने का, इसी तरीके से मैंने मिट्टी बनाई, पत्ते बिछाए, तो मुझे ढेर सारी मिट्टी मेरी मल्टीप्लाई होती चली गई। इस तरीके से मिट्टी बनाने से जो वेट है हमारे ग्रो बैग का वो छत पे बहुत लाइट होता है, और जब आपके पौधे ग्रो करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा एरिएशन होता है, और जड़ें जो होती हैं आपके पौधे की वो बहुत ही खुलकर बड़ी होती हैं। तो मैंने जो कंपोस्ट ऐड किया, मेरे पौधों को उस कंपोस्ट का भी फ़ायदा मिला, और ये जो ग्रीन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, इसका भी बेनिफिट मेरे पौधों को मिलेगा। तो पूरे सीज़न मुझे कोई भी कंपोस्ट ऐड करनी नहीं हो। जब तक मेरे पौधे बड़े होंगे और उनकी जड़ें इन पत्तों तक पहुंचेगी, तब तक ये पत्ते डिकम्पोज हो चुके होंगे। अब जैसे ये पत्ते ऊपर तक भर गए हैं, इसके ऊपर हम एक मोटी लेयर लगा देंगे मिट्टी की। फिर करीबन 15 दिन के बाद मैं इसमें इस ग्रो बैग के अंदर पौधे लगाने स्टार्ट करूँगी। तो आप सबने मेरे ग्रो बैग बनाने का प्रोसेस देखा कि मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ। तो इस तरीके की मिट्टी बनाने से वेट मैनेजमेंट हुआ, और मिट्टी मुझे एक्स्ट्रा मिली, और बहुत ही फाइन कंपोस्ट मिलेगी। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको भी मेरे जैसी हार्वेस्टिंग मिलेगी। एक एक्सपेरिमेंट है, जितना डिग करेंगे उतना नई नई चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।